जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी उत्तम आहार हम सबको करना चाहिए, तभी हम सोच समझ से अच्छे हो पाएंगे। देखिए, हमारे गुरु महाराज ने कहा, बड़ा आसानी से लोगों को समझाया। अब समझ नहीं आता वो बात की बात है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, जो ऋषि मुनि संत आए, उन्होंने पहले तपस्या की, पहले उस मालिक को प्राप्त किया, उसके बाद उनने उस मालिक से मिलने का रास्ता बताया। जब संतों ने तपस्या की, उसके बाद उन्होंने ये हमारे वेद पुराण शास्त्र लिखे, लेकिन पहले उनने तपस्या की, उसके बाद लिखे। अब तो लोग यहाँ उल्टा कर रहे हैं, तपस्या की नहीं, केवल उन महात्माओं की किताब का वर्णन कर रहे हैं। तो महात्माओं की किताब का वर्णन कैसे कर लोगे जब तपस्या की नहीं, भजन किया नहीं? तो वो महात्माओं की किताब कैसे समझ में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। कर लो आप थोड़ा बहुत, तो उसको बोलोगे तो उससे थोड़ी बहुत दया तो है, लेकिन वह मालिक नहीं मिलने वाला। और झूठा ज्ञान देने से अपना ही नाश कर लोगे। झूठा ज्ञान नहीं चलेगा। वो परमात्मा सच्चा है। सच्ची भक्ति का आनंद जब आएगा, तब वह बातें हम बता पाएंगे कि हमें ऊपर क्या आनंद मिला। जब हम जानते ही नहीं कि संत महात्मा कैसे लीला करते हैं, तो उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। कितना भी किताबें पढ़कर, ये किताबें पढ़ने ही वाले लोग बैठे हैं मंदिरों पे, मस्जिदों में, ये ठेकेदार बन गए। समझ लीजिए, ये ठेकेदारी क्या है। जब गुरु नानक आए तो उनकी भक्ति में लोग सरदार बन गए। जब ईसा मसीह आए तो उनकी भक्ति में लोग ईसाई बन गए। जब मोहम्मद साहब आए तो उनकी भक्ति में लोग मुसलमान बन गए। और ये सब हमारे जो बुजुर्ग थे, वह उनके प्रेम में परमात्मा के नियम को ना मानकर, जो यहाँ नियम चलता है उस नियम को ना मानकर, हमने उस संत को सब कुछ मान लिया। सब कुछ उनसे प्रेम करने लगे। जब हमने सब कुछ उनको मान लिया तो उसी को हम धर्म कहते हैं। और उन महात्माओं ने भी सच्चा ही रास्ता इस मनुष्य लोगों को बताया। मनुष्यों के उद्धार के लिए केवल इस मनुष्य शरीर के जीव का ही उद्धार भगवान करा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, यहाँ से पार होने का रास्ता है। जय गुरुदेव।